याद लोकसभा नहीं, विधान मंडल याद कीजिएगा। विधान मंडल के जो होते हैं विधान सभा होते हैं, यानी जिसको कहते हैं MLA मुल्तैया MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मुल्तैया याद कीजिएगा। मुल्तैया आम से कोड बना लीजिएगा, यहाँ पर MLA हो जाएगा ना। आम का खटके बा और फिर ये बाजार से सबके खटके बा, ठीक है। ये हो जाएगा MLA लोग यहाँ पर जो खटका आम वाला देखिएगा भाग लेते हैं। तब आपने जिसको चुनकर भेजा था वो व्यक्ति अगर भाग लेते हैं तो वो तो राजनीति का पक्का है। आपसे भी देखिएगा राजनीति का क्या है, पक्के हैं। तो वैसे लोग हो सकता है उसमें पढ़े लिखे भी बहुत सारे होंगे और हम जब वोट देंगे तो कुछ हो सकता है ज्यादा अनपढ़ भी निकल सकते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे भी निकल सकते हैं, दोनों मिक्सर होगा। लेकिन वहां पर जो भी होंगे ज्यादा से शिक्षित, तो शिक्षित लोग ही ये क्या करते हैं, इसका चुनाव करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है क्या चीज, उच्च सदन या निम्न सदन कहा जाता है। ऐसा आ गया है कि फिर ये स्थिति दयनीय होती जा रहा है। हमारे जैसा टीचर और जितना भी देखिएगा पढ़े लिखे आदमी है वो थोड़ा सा सर्च के बारे में बन रहे हैं। अभी ज्योति कदेगा नहीं स्थिति, ज्योति मौर्य देखिए, मौर्य जी गई ठीक है। ये हालात में देखिएगा पति किस कष्ट से 2 रुपया जुटाया होगा, 2 रुपया जुटा के सोचा होगा कि हमारी पत्नी भी नौकरी करे। आज देखिएगा कि हर पति देखिएगा अनपढ़ रह जा रहा है, लेकिन पत्नी को सोच रहा है कि टीचर वाला नौकरी देखिएगा पकड़ा देगा, आए वो जिम जाके स्वेटर भी नहीं चालू कर रहे। ये स्थिति है। तो बताइए इतना हालात बुरा है कि इसीलिए कहा जाता है कि अपने से पत्नी को कभी भी अगर की पाइए तो हमेशा अपने से अंडर में ही जाए, उसका डिग्री होना चाहिए। आप हैं मैट्रिक का, उनको ग्रेजुएशन था, तारा के समझ ग्रेजुएशन में जी निकाले चलते, ये स्थिति रहेगी। इसलिए कभी भी शादीशुदा हो तो नीचे ही कीजिए, ये जो बेहतर रहेगा। आज से ये यही से देखिएगा ज्योति मौर्य से ये दिमाग में छा लीजिए क्या स्थिति होने वाली। अभी रिटर्न बैक ले रही है, चलिए ठीक है वो बात सही है। लेकिन आप तो पूरा जो समाज में जो पूरा समाज को जो फैला कर यही बात अगर की शुरुआत में अगर की होती तो फिर का कुछ होता है। ऐसे ऐसे ये सही में गाना गया है कि 100 में से 90 100 में से 90 को धोखा देती है। ये हमारे भोजपुरिया वाला गाना देखिएगा गलत नहीं निकलता है। ये बताइएगा शादीशुदा होकर इतना स्थिति, लड़का इधर भी पकड़ल है कि सोचता है कि 50 रुपया के कैडबरी दे देंगे तो जीवन के पर हमारे साथ रहने वाला है। हाँ, वो जो लोग जो कहते हैं झूठो एक बकवास निकल गया यहाँ पर की चुटकी भर सिंदूर का एहसान देखिएगा जिंदगी भर निभाने वाला है। कुछ नहीं, यहाँ पर 100 में से 90 धोखा देती है, धोखा देती है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति देख लीजिए ज्योति मौर्य के साथ उसी के चलते देखिएगा कि अभी पूरा इंडिया में जितने भी शादीशुदा आदमी है उनकी पत्नी पड़ी हुई है, देखिएगा जियरा अपन धधकता और देखिएगा धक धक जियरा डोलने लगे। कितना तो देखिएगा पत्नी को अपना ले जाकर तैयार बबुनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा कर रहा था। वो देखिए रिटर्न पे कह दिया कि नहीं रोपनिये कर ठीक बैठे, बीए कर ठीक बैठे, तू आ जा घर ये धनी सब धन तुम्हारे बाटे लेकिन फीका बाटे, ठीक है ये चीज बाटे। हाँ, ये स्थिति ज्योति मौर्य का पूरा देश में देखिएगा चलता इन्होंने जो खलबली बचा बताइए ऐसा ऐसा इसीलिए कभी भी दिमाग पर जब बैठा लीजिएगा आपका साथ देने वाला एक परछाई तक नहीं होता है। और आप सोचते हैं कि फिर किसी से रिश्ता बनाकर उसके साथ लड़का हो या लड़की हो किसी को बोलते हैं कि आप सोचते हैं कि 100 रुपया देकर 1000 रुपया देकर उसे फुसला कर हम ये कुछ रिश्ता ये ले जाएंगे। आप सोचिए कि 20 साल से जो व्यक्ति अगर की पाला हुआ है उसे हर ख्वाब को पूरा किया हुआ है। अगर साइकिल मांगते है साइकिल आता है, स्कूटी मांगती है स्कूटी आता है, बैंक का ATM मांगती है बैंक का ATM तक उसके माँ बाप दे देते हैं। और आप खाली 100 रुपया के कैडबरी में जो उतना जिंदगी निभा लीजिएगा, ऐसा भूल है इसको याद कीजिएगा। ठीक है, वो बचपन की तरह देखिएगा स्थिति है। वो खाली कहावत है कि बचपन के प्यार कहीं भूल नहीं भूल जाएगा यहाँ पर। ये जो खुद ही देखिए ज्योति मौर्य से ये पता चल रहा है, ये शादीशुदा औरत से ये पता चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को सुधार के ही रखना बेहतर होगा। ठीक है, तो जब भी अगर शादी करना होगा तो पंडित जी से पहले पूछ लीजिएगा हम ग्रेजुएशन वो क्या चीज मैट्रिक है या इंटर, हाँ ये चीज को दोनों को मिला के चलिए नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए यही रहे आप।
तो हमने बताया यहाँ पर ये क्या चीज 12 को क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। तो महिला इसमें आना जरूरी है नहीं है बाबू, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा चीजें नहीं। इसीलिए कहते हैं ऐसा शिक्षा को अपने में ढाल लीजिए ना कि महिला को बाहर न जाने दे, घर ही में रोजगार रहे तो सबसे बेहतर है। ठीक है, बर्तन एक मंजवाए के बदले 10 को बर्तन मंजवाए, कहिए 500 रुपया और ले लिए बढ़ा के। अभी देखिए फ्यूचर आने वाला है ना, उसका देखा जाएगा, इसका देखा जाएगा, आगे वाला देखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति देखिएगा यहाँ पर ये कितने नियुक्त करते हैं 12। इस 12 को जाती है बड़ी काफी जो अनुभवी होते हैं, ये ध्यान दीजिए, बहुत काफी अनुभवी होते हैं तब जाते हैं, तब फिर इन्हें कहा जाता है उच्च सदन। और एक अनुभव याद कीजिएगा किस क्षेत्र से 12 जाते हैं, तो याद कीजिएगा 4 क्षेत्र होता है। आई हितई में 4 दिन खातिर हल्फा। राष्ट्रपति देखिएगा यहाँ पर ये कितने नियुक्त करते हैं 12। इस 12 को जाती है बड़ी काफी जो अनुभवी होते हैं, ये ध्यान दीजिए, बहुत काफी अनुभवी होते हैं तब जाते हैं, तब फिर इन्हें कहा जाता है उच्च सदन। और एक अनुभव याद कीजिएगा किस क्षेत्र से 12 जाते हैं, तो याद कीजिएगा 4 क्षेत्र होता है। आई हितई में 4 दिन खातिर हल्फा मचा के गए, हितई में 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गई। दिन खातिर 4 गो क्षेत्र हो गया, ओकर नाम है विकासवा। क्या चीज? विकास विकास सा, जो कि ह को काटना है तो काट दीजिएगा, नहीं तो लेके चलिएगा। देखिए तो ब से हो जाएगा विज्ञान। क्या चीज? विज्ञान का क्षेत्र से अगर होगा तो उसे भी राष्ट्रपति को लगता है कि ये साइंस का टेक्नोलॉजी लगता है वैज्ञानिक भाई अच्छा है। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया एपीजे अब्दुल कलाम, अगर अच्छे हैं तो इन्हें नियुक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, इसको याद कीजिएगा। लेकिन यही पर कह दिया जाए कि बट लोकसभा क्या है? अस्थायी है, एक तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल ओकरा में 2 रुपया हो, 2 रुपया तो एकरा में 2 रुपया आई जी 5 के चलिए नाच के कब वर्ष चलेगा? 5 वर्ष। लेकिन अभी और हो सकता है 5 वर्ष से पहले भी बदमाशी करेंगे तो इसे प्रधानमंत्री पर अविश्वास तो लग गया या प्रधानमंत्री के मन नहीं थे तो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भंग कर सकते हैं। दिल्ली, जम्मू, दिल्ली मतलब दिलवा लेगी ना बोतल में बांध के, तो दिल के चेम्बर को 2 को जुड़ा होता है, लेकिन दिल को 4 गो, दिल का चेम्बर कर दिया जाए कब है 4 गो, मच्छरदानी एक खाने वाला कब है 4 गो। वही में से कहता है कि दिल एगो हमारा टूट गई बैठे, और टूट गए 3 गो दिल से देखिएगा काम चलाता है। ठीक है, मतलब 4 गो चेम्बर है, 4 गो में से एक देखिए भक्त भक्त मारे चालू कर दिला, और अगर बात देखिएगा एक धीरे तेज कर दिला। कोई भी लोग कहता है कि हमारा दिल टूट गई बैठे, दिल टूट गई बैठे, जोड़े लोग करे में क्या करे खा तनी खेबे अच्छा से जुट जाए, या फिर 3 हो जाएगा। तो दिल्ली में कर दिया जाए कि बताइए अगर दिलवा एगो लेके चल गई तो 4 चेम्बर ला, तो दिल्ली में बताइए अब को चेम्बर बच गया? तो दिलवा एगो बोतल में लेके भाग की ना 3 गो अगला शरीर। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो दिल्ली में को सीट 3 गो। पंडित जी बताई न बिया कब? पंडित जी बताई न बिया कब होए। पंडित जी 4 गो की एक शादी, एक गो शादी आती है। ठीक है, इसको याद कीजिए। थोड़ा सा लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में चलिए। राम जी दर्द बड़ी काफी कराओगे। ठीक है, इसको याद कीजिए। राम जी का लोकसभा का दिया जाए किस अनुच्छेद में है? तो आपका सरल शब्द बताए थे, सरल, स से संसद, र से ल से लोकसभा तक 81। ये याद कीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 81 में लोक बताइएगा। संसदीय शासन प्रणाली बताइएगा कहाँ से ब्रिटेन।
बताइएगा संसद शब्द की जननी बताइएगा कौन शब्द संसद जो फ्रेंच के शब्द है बताइएगा। अमेरिका में बताइएगा कि संसद का नाम क्या है? ऊंचे सदन को उसमें क्या करते हैं और निचले सदन को बताइएगा। अमेरिका में बताइएगा राष्ट्रपति क्या संसद का अंग होते हैं या नहीं होते ना, लेकिन भारत में ऐसा है या नहीं है? चलिए स्टेट में बताइए ऊंचे सदन को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। बताइएगा निम्न सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ। जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं बताइएगा निम्न सदन से या उच्च सदन से? निम्न सदन का क्या होता है? बहुमत होता है। चलिए 79 में संसद का है जिसमें कि शब्द लिखे थे कैसे? लोकसभा। लोकसभा किसमें? राज्यसभा। किस भाग का चर्चा कर रहे हैं? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ था? ना चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आज चलते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का कुछ विशेष नाम दिया जाता है, उसके बाद हम बाद में अंतर बताएंगे, ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा का अंतर क्या है। लेकिन हम सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है, किसे शक्ति ज्यादा मिला हुआ है, किसे शक्तियां कम मिला हुआ है, इस चीजों के बारे में हम ये चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं राज्यसभा से। क्या चीज? राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आपको जानकारी है कि कौन सा अनुच्छेद में है? 80 में देखिएगा, सरल सबसे बताया था 80 में इसका ये चर्चा आपका मिल जाता है। राज्यसभा एक क्या चीज? लोकसभा। राज्यसभा को मान के चलिए लक्ष्मण जी, या लोकसभा को मान के चलिए क्या चाहिए? राम जी। सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसको कहेंगे? राम जी को ही याद कीजिएगा। तो लोकसभा क्या होगा? शक्ति के दृष्टि से बताओ, शक्ति की दृष्टि। लेकिन अगर निकाल दिया उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। अब चलते हैं क्यों उच्च सदन है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उच्च सदन याद कीजिएगा, कहा जाता है उच्च सदन। जब भी अगर सदन के नाम लेंगे तो बताइएगा इसमें दोनों आ जाएगा या कौन एक के कहना चाहते हैं? एक का। जब संसद कहेंगे दोनों और प्लस एक और कौन है? राष्ट्रपति। तो सदन में कहेंगे तो किसी एक का हम बातें कहना चाहते हैं। और यहाँ पर जो याद कीजिएगा तो उच्च सदन से चलते हैं। उच्च सदन क्यों? यहाँ पर इन्हें उच्च सदन ही भाई क्यों कहा जाता है? उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्यों? इसका देखिएगा मेंस के भी से ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों इसको उच्च सदन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उच्च सदन हम उसी को कहेंगे जिसमें जो गुणवान व्यक्ति, उच्च व्यक्ति होंगे उन्हें कहेंगे क्या चीज? उच्च सदन कहेंगे। जिसमें पढ़े लिखे व्यक्ति आ जाते होंगे उन्हें जो कहेंगे क्या चीज? उच्च सदन का योग्य लोग हैं। जैसे इसका निर्वाचन जो होता है, इसमें सदस्य की संख्या 250 हमारे संविधान में कहा गया है। इस बारे में पढ़ेंगे गठन कैसा होता है। लेकिन चुनाव होता है 245। 250 कहा गया है, होगा कितने पर? 245। क्यों ऐसा कहा गया था? याद कि हमारे संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो जम्मू कश्मीर का एरिया बताइएगा पाकिस्तान का था या हमारा ही था? हमारा ही था। तो इसलिए वहाँ का भी क्षेत्र को क्या चाहिए, कुछ जो जो पोक है उसको भी क्षेत्र को क्या चाहिए अपने भारत में ही रखा गया था। तो वहाँ से कुछ ये 5 को सीटवा क्या चीज बढ़ा दिया गया है कि कभी न कभी सपनवा में आवेला, एक बार रियल में भी आ जाए तो वे 5 को सीटवा कहाँ पे चला जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कभी न कभी इससे भेंट होगा जरूर, तो इसलिए रखा गया है। तो हम चलने वाला है उच्च सदन। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो चुनाव होता है सदनों का, इस सदस्य का टोटल के टोटल हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। हम जिसको चुन लिए वो लोग ये क्या चीज यहाँ पर जाकर चुन लेंगे। यानी पढ़े लिखे आदमी चुने या अनपढ़ जो भी चुने, आपसे अनुभवी जो राजनीतिक हो गए वो लोग क्या करते हैं? राज्यसभा को चुनते हैं। तो हम किसको भाई चुनकर भेजते हैं कि वो लोग चुनते हैं? याद लोकसभा नहीं, विधानमंडल याद कीजिएगा। विधानमंडल के जो होते हैं विधान सभा होते हैं,
यानी जिसको कहते हैं MLA मुल्तैया आम, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मुल्तैया आम। याद कीजिएगा मुल्तैया आम से कोड बना लीजिएगा, यहाँ पर MLA हो जाएगा ना, आम का खटके बा और फिर बाजार से सबके खटके बा, ये हो जाएगा। MLA लोग यहाँ पर जो खटका आम वाला देखिएगा भाग लेते हैं। तब आपने जिसको चुनकर भेजा था वो व्यक्ति अगर भाग लेते हैं तो वो तो राजनीति का पक्का है। आपसे भी देखिएगा राजनीति का क्या है, पक्के हैं। तो वैसे लोग हो सकता है उसमें पढ़े लिखे भी बहुत सारे होंगे, और हम जब वोट देंगे तो कुछ हो सकता है ज्यादा अनपढ़ भी निकल सकते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे भी निकल सकते हैं, दोनों मिक्सचर होगा। लेकिन वहां पर जो भी होंगे ज्यादा से शिक्षित, तो शिक्षित लोग ही ये क्या करते हैं, इसका चुनाव करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है क्या चीज, उच्च सदन या निम्न सदन कहा जाता है। याद कीजिएगा सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का, इसके सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, MLA। MLA मतलब विधान सभा के सदस्य। पहला नंबर होगा विधानसभा के सदस्य ही चुनकर भेजते हैं। ये सब निर्वाचन में हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे कैसे होता है, कितने लोग आते हैं, कहां से आते हैं, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बस हम ये केवल जवाब दे रहे हैं उच्च सदन क्यों कहा जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो उच्च सदन समझ में आ गया कि फिर इसमें क्या जनता डायरेक्ट भाग लेगा, जनता भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। इसलिए इन्हें उच्च सदन का दर्जा हम दे सकते हैं कि जो भी आएंगे कुछ क्या चीज पढ़े लिखे भी आएंगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलिएगा, एक और होता है कि इसमें ये 250 है या 245 से चल रहा है, इसमें से 12 को देखिएगा अपना मन ही से कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या चीज, मनोनीत, ठीक है। इसको कहती है कितने, लोकसभा में कितने था, 2 था, लेकिन वो 2 अब क्या रह गया है, खत्म हो गया। लेकिन क्या 12 बताइएगा हटा दिया गया या चल रहा है, ये मनोनीत 12 क्या चीज रहेगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, यानी यहाँ पर कह दिया जब बाहर से बाहर चलिए यह ससुरारी, इस ससुरारी वाला सिस्टम कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। इसलिए याद कीजिएगा यहाँ पर कह दिया जाए कि बताइएगा कि मनोनीत जो नियुक्त किया जा रहा है जनता कर रहा है या एक शिक्षित आदमी कर रहा है, शिक्षित और पूरा राजनीति का क्या चीज पक्का कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर समस्या आपका यहाँ से होने वाला है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, आप याद कीजिएगा 12 को क्या होते हैं, मनोनीत, इसमें आ जाता है मनोनीत, ठीक है। इसको याद कीजिएगा 12 मनोनीत कर दिया जाए किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो अनुच्छेद जो किस में 80 में देखिएगा इसका चर्चा वर्णन मिल जाता है कि 12 को मनोनीत किया जाएगा। 12 को मनोनीत बताइएगा कि कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। याद कीजिएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए आप शिक्षित आदमी, इसमें जनता कहीं से भाग लिया नहीं लिया, तो इसमें ज्ञान का देखिएगा दीप जल रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है क्या चीज, उच्च सदन या निम्न सदन, उच्च सदन इसको याद कीजिए, ज्ञान का दीप। इसमें क्या औरत जा सकती हैं, नहीं, खेल से अगर जा सकती हैं, क्या होना चाहिए, बस उनके राष्ट्रपति के दिमाग में देखिएगा लगना चाहिए सही। लेकिन औरतों को पढ़ाना देखिएगा नापाक। अभी देखिएगा हालात ऐसा आ गया है कि फिर ये स्थिति दयनीय होती जा रहा है। हमारे जैसा टीचर और जितना भी देखिएगा पढ़े लिखे आदमी है वो थोड़ा सा सर्च के मारे मन ले रहे हैं। अभी ज्योति कदेगा नहीं स्थिति, ज्योति मौर्य देखिए, मौर्य जी गई ठीक है। ये हालात में देखिएगा पति किस कष्ट से 2 रुपया जुटाया होगा, 2 रुपया जुटा के सोचा होगा कि हमारी पत्नी भी नौकरी करे। आज देखिएगा कि हर पति देखिएगा अनपढ़ रह जा रहा है, लेकिन पत्नी को सोच रहा है कि टीचर वाला नौकरी देखिएगा पकड़ा देंगे, आए वो जिन जाके स्वेटर बीने चालू कर रहे, ये स्थिति है। तो बताइए इतना हालात बुरा है कि फिर इसीलिए कहा जाता है कि अपने से पत्नी को कभी भी अगर की पाइए तो हमेशा अपने से अंडर में ही जाइए, उसका डिग्री होना चाहिए। आप हैं मैट्रिक, उनको ग्रेजुएशन, तो तारा के समझ ग्रेजुएशन में जी निकाले चलते, ये स्थिति रहेगी। इसलिए कभी भी शादीशुदा हो तो नीचे ही कीजिए, ये बेहतर रहेगा। आज से यही से देखिएगा ज्योति मौर्य से दिमाग पर छा लीजिए कि क्या स्थिति होने वाला है।
अभी रिटर्न बैक ले रही है। चलिए ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आप तो पूरा जो समाज में जो पूरा समाज को जो फैला कर यही बात अगर की शुरुआत में अगर की होती तो फिर ये क्या कुछ होता है। ऐसे ऐसे ये सही में गाना गया है कि 100 में से 90 100 में से 90 को धोखा देती है। ये हमारे भोजपुरिया वाला गाना देखिएगा गलत नहीं निकलता है। ये बताइएगा शादीशुदा होकर इतना स्थिति, लड़का इधर भी पकड़ोल है कि सोचता है कि 50 रुपया के कैडबरी दे देंगे तो जीवन के भर हमारे साथ रहने वाला है। हाँ, वो जो लोग जो कहते हैं झूठो एक बकवास निकल गया आपस की, चुटकी भर सिंदूर का एहसान देखिएगा जिंदगी भर निभाने वाला है। कुछ नहीं, यहाँ पर 100 में से 90 धोखा देती है, धोखा देती है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति देख लीजिए ज्योति मौर्य के साथ उसी के चलते देखिएगा कि अभी पूरा इंडिया में जितने भी शादीशुदा आदमी है उनकी पत्नी पड़ी हुई है, देखिएगा जियरा अपन धधकता, देखिएगा धक धक जियरा डोलने लगे। कितना तो देखिएगा पत्नी को अपना ले जाकर तैयारी कर रहा था, वो देखिए रिटर्न पे कह दिया कि नहीं अब मंजन के रोपनिए कर जी ठीक बैठे, बीए कर जी ठीक बैठे, तू आ जा घर ये धनी सब धन तोहरे बाटे लेकिन फीका बाटे। ठीक है, ये चीज बाटे। हाँ, ये स्थिति ज्योति मौर्य का पूरा देश में देखिएगा चल इतना जो खलबली मचा, बताइए ऐसा ऐसा स्थिति। इसीलिए कभी भी दिमाग पर जब बैठा लीजिएगा आपका साथ देने वाला एक परछाई तक नहीं होता है, और आप सोचते हैं कि फिर किसी से रिश्ता बनाकर उसके साथ लड़का हो या लड़की हो किसी को बोलते हैं कि आप सोचते हैं कि 100 रुपया देकर 1000 रुपया देकर उसे फुसला कर हम ये कुछ रिश्ता ये ले जाएंगे। आप सोचिए कि 20 साल से जो व्यक्ति अगर की पाला हुआ है उसे हर ख्वाब को पूरा किया हुआ है। अगर साइकिल मांगती है साइकिल आता है, स्कूटी मांगती है स्कूटी में आता है, बैंक का एटीएम मांगती है बैंक का एटीएम तक उसके माँ बाप दे देते हैं, और आप खाली 100 रुपया के कैडबरी में जो उतना जिंदगी निभा लीजिएगा। ऐसा भूल है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, वो बचपन की तरह देखिएगा स्थिति है। वो खाली कहावत है कि बचपन के प्यार कहीं भूल नहीं भूल जाएगा यहाँ पर। ये जो खुद ही देखिए ज्योति मौर्य से ये पता चल रहा है, ये शादीशुदा औरत से ये पता चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को सुधार के ही रखना बेहतर होगा। ठीक है, तो जब भी अगर शादी करना होगा तो पंडित जी से पहले पूछ लीजिएगा हम ग्रेजुएशन वो क्या चीज मैट्रिक है या इंटर, हाँ ये चीज को दे दोनों को मिला के चलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर तो हमने बताया यहाँ पर ये क्या चीज 12 को क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। तो महिला इसमें आना जरूरी है नहीं रे बाबू, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा चीज नहीं। इसीलिए कहते हैं ऐसा शिक्षा को अपने में ढाल लीजिए ना कि महिला को बाहर न जाने दे, घर ही में रोजगार रहे तो सबसे बेहतर है। ठीक है, बर्तन एक मंजवाए के बदले 10 को बर्तन मंजवाए, कहिए 500 रुपया और ले लिया बढ़ा के। अभी देखिए फ्यूचर आने वाला है ना, उसका देखा जाएगा, इसका देखा जाएगा, आगे वाला देखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति देखिएगा यहाँ पर ये कितने नियुक्त करते हैं 12। इस 12 को जाती है बड़ी काफी जो अनुभवी होते हैं, ये ध्यान दीजिए, बहुत काफी अनुभवी होते हैं तब जाते हैं, तब फिर इन्हें कहा जाता है उच्च सदन। और एक अनुभव याद कीजिएगा किस क्षेत्र से 12 जाते हैं, तो याद कीजिएगा 4 क्षेत्र होता है। आइल हितई में 4 दिन खातिर हल्फा मचा के गए, आइल हितई में 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गए। दिन खातिर 4 गो क्षेत्र हो गया, ओकर नाम है विकासवा। क्या चीज विकास सहायता, विकास सा, जो कि ह को काटना है तो काट दीजिएगा, नहीं तो लेके चलिएगा। देखिएगा ब से हो जाएगा विज्ञान, क्या चीज विज्ञान का क्षेत्र से अगर होगा तो उससे भी राष्ट्रपति को लगता है कि फिजिक्स साइंस का टेक्नोलॉजी लगता है वैज्ञानिक भाई अच्छा है। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया एपीजे अब्दुल कलाम, अगर अच्छे हैं तो इन्हें नियुक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसको याद कीजिएगा। लेकिन यहीं पर कह दिया जाए कि मतलब रॉबर्ट पियरी को नियुक्त करना जरूरी है नहीं है, देखिएगा गड़बड़ हो जाएगा। ये खाली बस एग्जाम्पल इसका याद की ज्योति मौर्य है। ठीक है, आगे देखिएगा एक क से हो जाएगा क्या चीज कला और संस्कृति, कला क्षेत्र से हो जाएगा कला क्षेत्र, कला और संस्कृति। संस्कृति से देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिए, कला और संस्कृति से यहाँ पर ले लेंगे। कला संस्कृति मतलब उसे कुछ न कुछ कलाएं होता है, जैसे कि हम ये जानते हैं
भीमसेन जोशी हो जाएगा। भीमसेन जोशी गायन से थे, तो उन्हें देखिएगा कि हो जाएगा। या फिर देखिए और तुरतराव बजाने वाला कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान नहीं बजाने वाला। तो इन्हें क्या चीज नियुक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है खेल विभाग में हाँ सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को इसमें ये कर सकते हैं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जो भी जैसे खेसारी लाल हमारा है पाना, तो ये बताइए हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अनुभव ज्यादा हो जाएगा किसी गाने के क्षेत्र में, खूब एक्टर हो जाएंगे, तो कहीं ना कर सकते हैं। कर सकते हैं। गाड़ी के क्षेत्र में जाएगी नहीं? आए गाड़ी के क्षेत्र में महिला लोग नहीं, ये चीज नहीं, इसमें महिला लोग की एंट्री नहीं, इसको याद कीजिए। अब कहिए कि धधका तजिया रह रहा है, ठीक है, बस इसको याद किया और कुछ विशेष नहीं। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा 100 से 1 हो जाएगा, 11 हो गया। साहित्य इसको कर दूंगा, इसका ये कि सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा ये लोग को भी कर दिया। जैसे भूपेन हजारिका एक सामाजिक सेवक थे जो असम के एरिया से रहने वाले थे। तो यहाँ से देखिएगा ये चीज का कर सकते हैं। और उसके बाद क्या चीज? साहित्य क्षेत्र से, साहित्य मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश, किसी चीज में अगर की खूब विद्वान हो, कहीं देश के लिए कुछ साहित्य क्षेत्र में काम कर सकता है, और वैसे व्यक्ति को हम क्या चीज नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ से भी उच्च सदन हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर का भैंस सब पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, इसी को ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि फिर यादव जी भैंस वाला इतना में अरे यादव जी आज चलती जरूर, इसी को ध्यान दीजिएगा। एक कहावत है बचपन का कि यादव जी लोग ये कहते हैं कि भैंस चरीबा मिली दूध ना, पढ़वा लिखवा होइबा दूध, हम कहते होई जीबा दूध, इसको याद कीजिएगा। हाँ, कि पहले के जमाना था कि पढ़वा लिखवा होइबा दूध, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आजकल पढ़वा लिखवा होइबा दूध। आगे देखिए कुछ सदन का रेसिपी क्या होता है, ठीक है। अगला एक चीज और इसमें हो जाता है कि यहाँ से कि इसमें जो अखिल भारतीय सेवाएं जो IPS हो गया, IFS हो गया, ये सभी सेवाएं बताइए हमारा लोकसभा जारी करता है या राज्यसभा जारी करता है? राज्यसभा एक ऐसे अधिकारी का पद कौन जारी कर रहा है? राज्यसभा। यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद नंबर कौन सा? 312। इसमें क्या किया जाता है? IS, IPS, IFS, ये सभी जारी करने के लिए कौन जारी करता है? कौन? राज्यसभा। इसलिए क्या इसे उच्च सदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बीच लाइन खींचिए, ठीक है। तो ये सब कारण से उच्च सदन कहेंगे। अगला चलिएगा, इसे हम क्यों अस्थाई सदन कहते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है। आइएगा, अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है कि इसे हम अस्थाई सदन भी कह देते हैं। अस्थाई सदन के मतलब याद कीजिएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा कि इसका तोड़ विखंडन, यानी कि घर का तो जैसे कि दूगो बंटवारा कर दिया जाता है, इसका बंटवारा कभी है ये नहीं है। दूसरी बात, ये जब एक बार बन गया तो कभी हट सकता है नहीं, यानी इसे कहा जाता है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल पूरा इस तरह काउंट किया जाता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन और सभी चीजों में होता है कि सीट को क्या चीज खत्म कर दिया जाता है, दूसरा को एकदम डायरेक्ट पुल को हटाएंगे और पुल क्या चीज नया लेकर चले आएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि पुरनका वाला देखिएगा कि रह जाते हैं। इसका कार्यकाल बोला जाता है 6 वर्ष का है, लेकिन पूरा 6 वर्ष देखिएगा कि यहाँ पर जो चलेगा कुछ सदस्य का, अब कुछ सदस्य का देखिएगा कि चलता ही रहता है। तो इसमें कहा जाता है कि 2-2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हटते जाते हैं। तो 1/3 को बार जोड़ दिया जाए कि 1 भाग आ जाए? 3 बार जोड़िए ना। जैसे देखिए, इसको अस्थाई सदन क्यों करते हैं? तो पहला कारण देखिएगा क्या होगा, इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल ध्यान दीजिएगा, सदस्य कार्यकाल होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल क्या 6 वर्ष है? नहीं,
5 वर्ष से ध्यान दिया। राज्यसभा का कार्यकाल का दिया जाता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका सदस्य का हो सकता है, ये अस्थायी या अस्थायी है, अस्थायी। समझिएगा क्यों अस्थायी है। तो इसमें 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष पर जो हटते हैं, और इसमें पूरा का 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, 2 वर्षों पर अगर कह दिया जाए कि अगर हटते हैं तो कितना, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 सदस्य इसमें से देखिएगा गैप मार कर चले जाते सदस्य, फिर ये सीटवा क्या खाली रह जाएगा, तुरंत 2 वर्ष में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। पकड़ लिया, इसका चुनाव बदे कौन वर्ष को हो जाएगा, 2 वर्ष। लोकसभा का 5वां, हचाक से का खाली होगा, हचाक से का क्या होगा, भर जाएगा, इसलिए उसे कहा जाता है अस्थायी, ऐसे कहा जाता है कि अस्थायी। मतलब कुछ लोग रही है जिंदगी में, पुरनका जो है खत्म और नयका आवे चालू, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर कह दिया, अपडेट किसका हो रहा है, इसका। राज्यसभा के क्या चीज थोड़ा सा हटाइए और फिर थोड़ा सा लगे, इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष पर याद कीजिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष पर देखिएगा, 2 वर्ष पर कह दिया जब कब बार होगा, तो ये 2 वर्ष बताइएगा, चलता चलता कब आएगा, 3 बार। तो 2 रुपया हो, 2 रुपया पर लागू होगा, ओकरा पर 5 के आइए, 5 के चलिए नाच की कौन पर, लोकसभा पर है, एकरा पर 2 रुपया। तो याद कीजिएगा, यहाँ से होगा कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3, ये सभी को जोड़िएगा तो 3/3 होगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 1। क्या हम पूरा सदस्य एक हिस्सा को, यानी एक हिस्सा मतलब अभी कितना, 245, 245 आगे हम लिखवाएंगे। 245 पद कितने वर्ष के बाद हट सकते हैं, 6 वर्ष के बाद। फिर क्या चीज, इसमें देखिए तुरंका के विशेषण चालू है, यानी ये देखिएगा चक्र की तरह चलता रहेगा, अचानक एकाएक खत्म होगा नहीं होगा। इसलिए राज्यसभा को हम क्या कहेंगे, अस्थायी कहेंगे या अस्थायी कहेंगे, अस्थायी। बट लोकसभा, लोकसभा क्या है, अस्थायी, अस्थायी है, एक तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल ओकरा में 2 रुपया हो, 2 रुपया, तो एकरा में 2 रुपया आई दीजिए, 5 के चलिए नाच के, कब वर्ष चलेगा, 5 वर्ष। लेकिन अभी और हो सकता है, 5 वर्ष से पहले भी बदमाशी करेंगे तो इसे प्रधानमंत्री पर अविश्वास तो लग गया, या प्रधानमंत्री के मन नहीं थे, तो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भंग कर सकते हैं। तो याद कीजिएगा, बट लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकते हैं, 5 वर्ष से पूर्व भी भंग समाप्त हो सकता है, एक किस कौन करता है जी, राष्ट्रपति, क्योंकि इस घर का मालिक कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सलाह लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा, पीछे लिखवा चुके थे, फिर से दोबारा लिख दें, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लेकिन कोई कह दे कि राज्यसभा को भी 3 वर्ष में भंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहा जाए कि लोकसभा राज्यसभा में से किसे भंग कर सकते हैं, लोकसभा को। लेकिन स्थगन शब्द अभी नहीं पढ़ाएंगे, आगे हम पढ़ाएंगे क्या होता है स्थगन, क्या होता है सत्रवासन, क्या होता है, तो ये भंग क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, ठीक है। तो ये अस्थायी सदन, इसको याद कीजिएगा, कहा जा सकता है, ठीक है, यही कारण था। अगला देखिएगा, ये कहता है कि आगे संघीय सदन भी इसे कहा जाता है, याद कीजिएगा, संघ की सदन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, संघीय सदन कहा जाता है, सदन कहा जाता है। और राज्य लोकसभा को जनप्रतिनिधि, जनता का सदन कहा जाता है, याद की जनता का सदन कहा जाता है, इसे कहा जाता है संघीय सदन। ये समझिएगा संघीय सदन क्या होता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये प्रतिनिधित्व देखिएगा क्या करता है, राज्य का भी कर लेता है, और फिर ये क्या चीज, केंद्र का भी, ध्यान दीजिएगा, केंद्र और क्या चीज, केंद्र शासित प्रदेश, और फिर ये क्या चीज, राज्य, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।
और दूसरा बात देश का भी प्रतिनिधित्व कर लेता है। जैसे हम कहे कि इसका सदस्यों को चुनाव बताइएगा किसे किए थे, मलदहिया से ना, नहीं एमएलए से, हाँ लिखे हुए हैं मलदहिया आम जो खटका बा सबसे बाजार का हटका बा, ठीक है। तो ये देखिए मलदहिया आम से किए थे, तो मलदहिया आम MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बताइए जो हमने बताया विधानसभा में भी है। तब विधानसभा क्या राज्य में है या केंद्र शासित में है? केंद्र शासित प्रदेश में भी क्या चीज है? विधानसभा। तब ऐसा कब ऐसा है कि जिसमें कि विधानसभा भी दिया गया, तो 3 गो या फिर 3 टिकट महा टिकट या फिर। तो ये देखिएगा संघीय क्यों कहा गया? संघीय इसलिए ये कहा गया कि यह नेतृत्व कह दिया जाए, नेतृत्व कह दिया जाए किसका करता है? राज्य और क्या चीज? यूटी का। यूटी मतलब क्या चीज? यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बताइएगा कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। इसको याद। तो ये देखिएगा राज्यसभा का, राज्य का भी करेगा और क्या चीज? यूटी का। इसलिए इसे कहा जाता है क्या चीज? संघीय। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर टोटल, थोड़ा सा बताते हैं, टोटल अगर की सीट देख लिया जाए कितना है? 250 कहा गया है। 21 में संविधान में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, संविधान में कहा गया। संवैधानिक रूप से इसे कहता है संवैधानिक रूप से अगर कह दिया जाए कि रूप से कितना सीट है, तो 250 या फिर संविधान में हमारा लिखा गया कितने सीट होगा? 250। लेकिन अभी देखिएगा जम्मू कश्मीर का ये सब जो देखिएगा पहले से लिख दो फिट बैठे कि जम्मू कश्मीर आई कहियो न कहियो तब फिर अइबो हमारा गलिया हो, ठीक है। तो उस समय कौन न कौन तारा के जे धरा दे गलिया हो, ठीक है। तो याद कीजिए 250 सीटें बट संसद द्वारा कितने किया जा रहा है? संसद द्वारा चुनाव देखिएगा कितने पर किया जाता है? 245 पर। इस 245 को बांट दिया गया 2 भाग। 245 को देखिएगा 2 भागों में बांटते हैं। एक पहला नंबर 12 वो क्या चीज? मनोनीत। ये देखिएगा 12 मनोनीत का दिया जाए, मनोनीत कर दिया जाता। छठाई और बरही याद कीजिएगा, बरही याद कीजिएगा। अच्छा, एक कोड इसका भी थोड़ा सा और बना सकते हैं। जैसे हमने दिया कि 6 वर्ष होता है, कोड एक और बना सकते हैं। 6 वर्ष का खंड कीजिएगा तो क्या आएगा जी? 2 और क्या चीज? 2 और 3। 6 को खंड करते हैं तो 2 और 3 मतलब 2 के मतलब 2 वर्ष पर। अब कितना लोग हटेगा? 1/3, 1/3, 1/3। मोड़ी हिलोला से नहीं हुई, बोले कि ठीक है का नहीं। इन लोग को समझौला के बाद हाँ हाँ ही थे ऐसे लगा देगी। जब गुरु जी के देखा कि जो समझाने वाला हुए थोड़ा सा शर्मा जाए भाई, उल्टा हो जाए, ये चीज हो जाता है। तब 12 को हो जाता है। 12 को अगर इसमें से घटा देगा तो कितना होगा? कितना हो जाएगी? 33। 233। 233 2 जगह से आता है। ध्यान दीजिएगा चुनाव यानी ये क्या है? निर्वाचित याद कीजिएगा 233 अभी हो रहे हैं। इस 233 में से याद कीजिएगा कि 3 को यूटी भी है। यूटी कब आएगा? 3 को याद कीजिएगा। यहाँ पर कुछ राज्य हो जाएंगे और 3 को देखिएगा यूटी भी आएगा। 3 को यूटी, ठीक है। एक देखिएगा कौन कौन सा? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू और जम्मू। दिल्ली मतलब दिलवा लेगी ना बोतल में बांध के। तब दिल के चेम्बर कगो 2 को जुड़ा होता है, लेकिन दिल कगो 4 गो। दिल का चेम्बर का दिया जाए कगो है 4 गो। मच्छरदानी का छाने वाला कगो है 4 गो। वही में से कहता है कि दिल एक हमारा टूट गिल बैठे और टूट गए 3 को दिल से देखिएगा काम चलाता है, ठीक है। मतलब 4 गो चेम्बर है, 4 गो में से एक को देखिए भक भक मारे चालू कर दिला और अगर बात देखिएगा एक धीरे तेज कर दिला। कोई भी लोग कहता है कि हमारा दिल टूट गया बैठे, अरे दिल टूट गया बैठे जोड़े लोग करे में क्या करे कि भाई खा रहा तनी खइबई अच्छा से जुट जाए। या फिर 3 गो हो जाएगा तो दिल्ली में कह दिया जाए कि बताइएगा दिलवा एगो लेके चल गई ना तो 4 चेम्बर ला। तो दिल्ली में बताइए अब को चेम्बर बच गया? तो दिलवा एगो बोतल में लेके भाग गई ना 3 गो अगला शरीर, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो दिल्ली में को सीट? 3 गो। पंडित जी बताई न बिया कब होई? पंडित जी बताई न बिया कब होए? पंडित जी 4 गो की
एक शादी एक गो शादी आती है, ठीक है। इस पे आती है, ठीक है। तो याद कीजिएगा दिल्ली एक है, दिल्ली होगा। उसके बाद क्या थी? पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी। एक क्या चीज? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये 3 गो में देखिएगा यहाँ पर सीट की संख्या क्या चीज दे दिया गया, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें याद कीजिएगा दिल्ली में 3 गो, पांडिचेरी में 1 गो और जम्मू कश्मीर में 4 गो है। तो बताइए 233 में से अगर हम टोटल को निकाल दिए 8 गो, यूटी की संख्या टोटल को बनी 8 गो। तो 8 को बताइएगा इधर से निकल जाएगा, तो इधर बताइएगा 8 को घटा देंगे कितना? 225 हो गया। पहले खाली देखिए 229 था, पहले कितना आता था? 229 राज्य से आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 4 को इधर दे दिया गया, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ से हो जाएगा। तो अब चलिए बताइए इस संघ का नेतृत्व किया या नहीं किया? केंद्र भी इसमें आ गया और क्या चीज? राज्य भी आ गया, इसलिए इसे कहते हैं क्या चीज? संघीय सदन भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए, हो गया। तो ये देखिएगा यहाँ से हो गया उच्च सदन। हाँ देखिएगा दूसरी बात, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और दूसरा सदन क्यों कहा जाता है? दूसरा सदन ध्यान दीजिएगा, एक लोकसभा को हम कहते हैं फर्स्ट चेंबर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट चेंबर कहते हैं। और इसे कहते हैं क्या चीज? सेकेंड चेंबर। अब फर्स्ट चेंबर पढ़ेंगे तो सेकेंड चेंबर खुद ही आ जाएगा। तो चलते हम अब थोड़ा सा ब्रेक लेकर लोकसभा के बारे में। अभी इसका चुनाव नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। इसका चुनाव कैसे होता है, चुनाव वाला प्रक्रिया में हम बताएंगे थोड़ा सा। इसमें अभी बस इतना जान गए होंगे, क्या क्या इसमें इतना ही से जान गए होंगे कौन कौन चुनाव करने के लिए जाएगा। क्या जनता जाएगा या फिर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, क्या देश वाला या फिर राज्य वाला? राज्य वाला में विधान परिषद या विधानसभा? विधानसभा में जो आएंगे वही लोग जाएंगे। ये चीज कहीं विधान परिषद सर क्यों नहीं? इसलिए भाई विधान परिषद का देखिएगा कि सब राज्य में है नहीं, तो हो जाएगा क्या चीज? पक्षपात। आपके राज्य में नहीं और हम जिस राज्य का है, तब फिर दोनों लोग को अगर बुला देंगे तो कहिए ना कि फिर देखो हमारा में नहीं से ना हमारा नहीं से, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलिए, चलते हैं थोड़ा सा लोकसभा के बारे में। लोकसभा, लोकसभा के बारे में चलिए। राम जी दर्द बड़ी काफी कराओगे, ठीक है। इसको याद कीजिए, राम जी का लोकसभा का दिया जाए किस अनुच्छेद में है? तो आपका सरल शब्द बताए थे, सरल, सरल। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा तक 81 में क्या है? लोकसभा। ये याद कीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा की चर्चा होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लोकसभा की चर्चा होगी। इसका अब चलते हैं कि शक्तिशाली कौन है। सबसे पहले लोकसभा के कैसे होता है, इस बात में पढ़ेंगे। एक कहा जाता है लोकसभा को राज्यसभा से शक्तिशाली कहा जाता है, या लोकसभा शक्तिशाली है? ज्यादा की शक्तिशाली, समझिएगा। शक्तिशाली संसद कहते हैं, शक्तिशाली सदन कहा जाता है, कहा जाता है। रीजन क्या है कि भाई शक्तिशाली सदन कहा जाता है? ऐसा क्यों इसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है? ये पूरा विवरण आपको लिख देगा कि राज्यसभा के बारे में समझाए या लोकसभा के बारे में समझाए। तो शक्तिशाली सदन इसलिए कहा जाता है कि जितना भी धन विधेयक, ठीक है, सब धन तोहरे बाटे, ठीक है, ई वाला जितना भी धन विधेयक का परिभाषित किया जाता है, या धन विधेयक पहला बार पेश किया जाता है, या धन विधेयक को संशोधन किया जाता है, क्या बताइएगा? लक्ष्मण जी को भी दिया गया है। जितना भी विचार करना होगा क्या चीज? लोकसभा करता है। तो धन विधेयक का क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। धन विधेयक की किसके ऊपर जो कहा जाता है कि धन विधेयक होगा या नहीं होगा, तो लोकसभा के क्या करता है? अध्यक्ष ही उसको कह सकते हैं क्या चीज? धन विधेयक है या नहीं है। तो पहला शर्त हो जाएगा यहाँ पर कि धन विधेयक का निर्णय, धन विधेयक का निर्णय अगर कर दिया जाए,
निर्णय यह बताइएगा कि कौन करता है? लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के क्या चीज? अध्यक्ष ही करते हैं। अध्यक्ष ही करते हैं। तो क्या राज्यसभा इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आप देखिए एक शक्ति मिल गई, यहाँ से शक्तिशाली हुआ या नहीं हुआ? लोकसभा को धन विधेयक जो भी करना होगा यही कहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी सब धन तोहरे बाटे, काहे की जरूरत मरद वाला, ये सब देखिएगा कौन कहेगा? लोकसभा कहेगा। राज्यसभा क्या करेगा? तो बस केवल इसमें संशोधन या सुधार की क्या कर सकता है? बात कर सकता है। संशोधन या सुधार की बात कर सकता है, लेकिन संशोधन करने पर हिम्मत है? नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा केवल क्या देता है? केवल सलाह दे सकता है। सलाह दे सकता है जो बाध्य है मानने के लिए, जो मानने के लिए जो लोकसभा एलएस लिख दिया है। लोकसभा मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? नहीं है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको भी यही स्थिति होगा जब शादी हो जाएगा, तो आप हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा और क्या चीज? राज्यसभा। कितना तो बकलोल देखिए उसमें राज्यसभा बन जाता है। पत्नी जो कहेगी वही चीजें देखिएगा उनका घर में होने वाला है। ठीक है, जैसे कि ज्योति मौर्य इससे याद कीजिएगा। आपके घरे वाला जे बतौले ही आदमी कि बच्चा का बाहर भेजे के बैठे, आज ऑनलाइन के हो गई बैठे। जब तार बीबी इतना पढ़ल लिखल तो ऑनलाइन घरे पढ़ा दो, यो मानल नहीं है। चल तुम्हें बकलोली करेगा, सोचे था कि इलाहाबाद में ये नून रोटी खाएंगे, संगे जिंदगी बिताएंगे। कौन? ज्योति मौर्य। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा केवल अगर कह दिया जाए कि सलाह दे सकता है, लेकिन मानने के लिए क्या बात है? नहीं है। वही स्थिति होता है शादी के बाद। शादी के बाद खाली सलाह दे रही है, फिर मानने के लिए जो उधर से आ जाएगा ऑर्डर वही मानना भी होता है। ठीक है, ये मानने के लिए बात है। तो लोकसभा की एक बात होती है। दूसरी बात देखिएगा क्या होता है। दूसरी बात देखिएगा, ये कहता है कि मिलेंगे हम तुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। यहाँ पर क्या कहता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर एक बार बैठक अगर करते हैं तो इसका अध्यक्षता बताइएगा लोकसभा का। सोच लीजिएगा, एक लोकसभा था और राज्यसभा था। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों मिलते हैं, लेकिन बरियार कौन, हावी कौन पड़ जाता है? लोकसभा। तो ये कहता है कि मिलेंगे तुझे बताएंगे हम कितने चाहते हैं बदमाश ना। इसको याद कीजिएगा। तो कौन कहता है? लोकसभा। इसको दूसरा कारण है कि दोनों का संयुक्त बैठक, दोनों की क्या चीज? संयुक्त बैठक। दोनों के संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कर देगा। कौन करेगा अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष। जब भले ही अगर हम नहीं रह तो हमारा धन फीका जे पड़ जाए, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेगा तब दूसरा कोई उपाध्यक्ष बैठेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तो फिर सभापति के बारे में अब सोचा जाएगा, राष्ट्रपति सोचेंगे। इसको दोनों का बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत बैठक कराया जाता है? अनुच्छेद नंबर 108। जागी महादेव मलले के करते हैं ना। जागी महादेव जब औरत लोग जो करती है या फिर आदमी भी कुछ करते हैं। आज ज्यादा याद है लोग कृष्ण भगवान का 108 पंटी मलल लिया, कहीं कि जगह बैठा जा जागी महादेव भइल बैठे सवेर, हम तो जागी तू का तार कब होई अबेर। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा? 108 में देखिएगा संयुक्त बैठक और क्या दिया गया? संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिएगा शक्तिशाली हम बता दिए ना, शक्तिशाली हो गया। अब तो समझ गए होंगे कि अस्थायी कहेंगे या अस्थायी कहते हैं? अस्थायी से कहते हैं। क्यों? क्योंकि भंग हो जाता था कब?
5 वर्ष या 5 वर्ष से पहले, ठीक है। तो इसका विघटन भी होगा और भंग भी किया जाएगा, सत्वासन भी किया जाएगा और स्थगन भी किया जाता है। किसका? लोकसभा का। लेकिन इसका राज्यसभा का भंग को छोड़कर बड़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आइए हम लिखे दल बदल का निर्णय भी यही लेता है ना। हाँ, दल बदल। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा, तीसरा कदम भी लिख लीजिएगा। दल बदल के नेतावा जो हो गया सन दल बदलू, ठीक है। ये याद कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि दल बदल का जो अधिनियम जो पढ़ेंगे निर्वाचन तब समझ में आएगा कि दल बदल क्या है। अभी बस समझ लीजिएगा, शादी से पहले हमारा लो, शादी के बाद कौन बकुला के होगी ना, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो ई कहा जाता है क्या चीज? दल बदल अधिनियम। तो इस दल बदल अधिनियम कहा जाएगा कि खच्चर वाले तो ना मोहल्ला में मत रहिए, ये ना जे सभा में मत रहिए। ई निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कोनो भी जगह से आइएगा यही अध्यक्ष करता है। इसको याद कीजिएगा। दल बदल के अनुसार सदस्यों अयोग्य घोषणा भी बताइएगा कौन करता है? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा के क्या चीज? स्पीकर। अध्यक्ष याद कीजिएगा, स्पीकर ही करते हैं। अध्यक्ष ये कहते हैं कि शादी से बकुलो हमारा संग घूमते है, आए शादी के बाद दूसरा संग घूमता रहे। ये देखिए हो जाता है क्या चीज? संसद हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बताना। अभी शक्ति इसको बढ़ाएंगे, बहुत लंबा चलने वाला है। ये राष्ट्रपति जैसा लंबा ये चलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिएगा, आप समझिए संविधान खत्म है यही से।